हर साल भारत में 15 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट करते हैं, लेकिन स्टडीज के हिसाब से 53% ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयबल। मतलब कंपनीज बोलती हैं इनको हम एम्प्लॉय भी नहीं कर सकते, इनके पास स्किल्स ही नहीं है। ऑन द अदर हैंड देयर आर जॉब्स व्हिच आर राइट नाउ एम्प्टी, कैन नॉट बी फिल्ड। ये घटिया जॉब्स नहीं है, ये बहुत अच्छी पेइंग जॉब्स हैं। इन जॉब्स को भरने के लिए कंपनीज इतनी डेस्परेट हैं कि वो 40-50% इंक्रीमेंट देने के लिए तैयार है, लेकिन उनको लोग ही नहीं मिल रहे हैं जो इन जॉब्स के लिए क्वालिफाइड है। तो अगर आप नॉर्मल जॉब्स ढूंढ रहे हैं दोस्त, तो फिर तो थोड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं जिसके लिए अगर आप तैयारी करेंगे, स्किल्स एक्वायर करेंगे, यू मे बी सिटिंग ऑन अ गोल्ड माइन व्हेन इट कम्स टू योर करियर प्रोग्रेशन। इस वीडियो में इन्हीं जॉब्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। पहली, VLSI और चिप डिजाइन इंजीनियर्स। इंडिया ने अपना सेमीकंडक्टर मिशन बहुत क्लियरली स्टेट कर दिया है। सरकार ने अनाउंस कर दिया कि अराउंड 75,000 करोड़ विल बी स्पेंट इन मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर रेडी। फैब्रिकेशन लैब्स, फैक्ट्री सेटअप होनी शुरू हो चुकी है। AMD, माइक्रॉन, अप्लाइड मटेरियल्स, ये जानी मानी ग्लोबली रिकॉग्नाइज कंपनीज हैं, ये सेटअप कर रही हैं अपने बेस इंडिया में। एंड बाय 2027 इंडिया विल रिक्वायर 2.5 to 3 लाख क्वालिफाइड इंजीनियर्स इन दिस फील्ड। अभी ये पूल नियरली 0 है। एक रेगुलर मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियर ग्रेजुएट होने पे 3.5-4.5 लाख रुपए साल के कमाता होगा, लेकिन उन्हीं को अगर VLSI डिजाइन आता है, वेरिलॉग फिजिकल डिजाइन फ्लोज आते हैं, दे कैन बी अर्निंग 6 to 12 लाख रुपीस पर ईयर। अब इस रोल के लिए आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होगी, टिपिकली इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। लेकिन हियर इज द थिंग, most such degrees do not prepare you to become a VLSI engineer. तो आपको आइडियली एक शॉर्ट टर्म कोर्स इन एडिशन टू योर इंजीनियरिंग डिग्री करना चाहिए टू बिकम स्किल्ड इनफ फॉर दीज जॉब्स। सेकंड, AI एंड मशीन लर्निंग इंजीनियर्स। ये तो आपको पता ही है, AI इतना बड़ा हो चुका है कि पिछले 2-3-4 सालों में मशीन लर्निंग AI इंजीनियर्स हैव gone through the roof in terms of demand. 2027 तक भारत को करीब 12 लाख AI ML engineers चाहिए होंगे। And आज जब कंपनीज AI engineers ढूंढती हैं, then they are claiming that of 10 people who sit for those jobs, एक मैक्सिमम 2 लोग टेक्निकली क्वालिफाइड हैं to fill up that role. And इसी की वजह से प्रीमियम बेइंतहा है। Companies are willing to pay 40-50% premium for people who are skilled in AI and ML. तो आप फ्रेशर हैं, लेकिन रियल ML स्किल्स के साथ हैं, यू कैन इजिली गेट 8 to 12 लाख रुपीस पर आना। 2-3 साल के जेन AI के एक्सपीरियंस के बाद अब 18 से 30 लाख रुपए कमा सकते हैं। एंड स्पेशलिस्ट विच आर वर्किंग एट प्रोडक्ट कंपनीज या GCC ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, वो ईयर 3 ईयर 4 ऑनवर्ड्स 50-50 लाख रुपए कमा रहे हैं। हाँ, इसमें घुसने के लिए बार बहुत हाई है, बिकॉज ये नहीं है कि आपने कोई रैंडम सा AI कोर्स कर लिया एंड यू आर थ्रू, या मुझे AI यूज करना आता है क्योंकि मैं ChatGPT यूज करता हूँ रोज ना। You have to really know AI from a builder's perspective. Python, machine learning models, खुद की AI agent deployment, एक public profile which shows the kind of work that you've done, 8 से 12 महीने का experience on ground with real world applications built, ये सारी चीजें कंपनीज को चाहिए। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है स्केलर स्कूल ऑफ बिजनेस ने। वो एक 18 महीने का फुल टाइम PGP चलाते हैं इन मैनेजमेंट एंड AI आउट ऑफ देयर बैंगलोर कैंपस, एंड उनके थर्ड बैच के लिए आई एम गिविंग आउट स्कॉलरशिप्स वर्थ 20 lakh rupees to one deserving candidate. The good thing that I find about Scalar School of Business is कि वहाँ क्लासरूम में घिसी पिटी थ्योरी सिर्फ नहीं पढ़ाई जाती। They're taught by practitioners, people from Uber, from Razorpay, from McKinsey, and they are given real-time practical tips on how to win in business. सारे students 2 real businesses चलाते हैं as part of the program, which is genuinely the best application of whatever they are running. क्योंकि एक early school है, it reminds me of my ISB days, जहाँ हम भी, मैं 5th batch में था ISB के, we were learning with this school, there was a sense of energy, sense of passion, बहुत अच्छे students थे आसपास, and that's the feel that I get when I see Scalar School of Business. अगला बैच 18 सितंबर 2026 को शुरू हो रहा है, जैसे कि मैंने बताया, मैं एक स्टूडेंट को 20 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दूंगा। पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है to apply. Please do check them out. This is not a recommendation, but a pure sponsorship. तीसरी जॉब, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स। तो जैसे जैसे AI बढ़ा है, the need for cyber security has also gone up. I don't know how many of you are tracking AI closely, लेकिन Claude ने जैसे एक मॉडल Mythos करके रिलीज किया, which claimed to find vulnerabilities या bugs in code. And it was so good that it was banned. क्योंकि US सरकार को लगा, फॉर एग्जाम्पल, कि अगर ये रिलीज हो गया एंड ओपन सोर्स हो गया, इन द सेंस ओपन सोर्स नहीं, इट्स अ क्लोज सोर्स मॉडल, बट अगर ये रिटेल लेवल पे या नॉर्मल लोगों के लेवल पे चला गया,
then it can be misused because it can find bugs and penetrate the security systems of even the most sophisticated systems in the world. तो फिर तो गई बहस पानी में. And that's why cyber security is so in demand क्योंकि AI is now capable of penetrating systems that humans usually took a lot longer or just didn't know how to. Entry level security analyst 5 से 8 लाख रुपए कमा रहे हैं. 5 साल के एक्सपीरियंस और एक स्पेशलाइजेशन के बाद आप आराम से 18 से 30 लाख रुपए कमा रहे होंगे. चीफ IT सिक्योरिटी ऑफिसर्स इन लार्ज कंपनीज 1-1 करोड़ प्लस की सैलरीज पे बैठे हैं. एंड अनलाइक मेनी टेक रोल्स, ये एक ऐसा रोल है जो यूजुअली रिसेशन प्रूफ है. इनफैक्ट जब रिसेशन होता है तो ये रोल ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं क्योंकि लोग खाली बैठे होते हैं, तो यार अपना सिस्टम ही थोड़ा सा रोबस्ट कर लें, क्योंकि जब वाकई में मार्केट चल रही थी तो वक्त नहीं मिला. मार्केटिंग वाले या प्रोडक्ट लॉन्च वाले इंजीनियर्स तब भी छट जाते हैं, बट साइबर सिक्योरिटी वंस आर यूजुअली अ लॉट मोर resilient in terms of its jobs. अब इसके लिए कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं है. There are a lot of skill based courses that you can use. आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे, फिर हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रियल वर्ल्ड अटैक्स कैसे होते हैं, एथिकल हैकिंग कैसे होती है. टिपिकली 8 से 12 महीने का फोकस्ड डेडिकेटेड काम है जो आइडियली आपको इंजीनियरिंग में शुरू कर देना चाहिए और अलॉन्ग साइड योर पीजी. जॉब नंबर 4, एक्चुअरीज. पिछले हफ्ते की बात है, मैं एक एक्चुअरी से मिला. I was at the airport. Somebody came, introduced themselves, said, "No, follow your content, blah blah blah." And then he said, "I am working with a mutual fund company as part of its pricing division." I'm like, pricing? आपने क्या किया? Like, I've done an actuary degree, and that's when I realized कि मैंने इसके बारे में बहुत बात किया है. And I told him कि यार, I realized that the country needs a lot more actuaries than there are. तो बहुत ज़्यादा demand है. And he said, "That is actually true." कि ये जो पूरा सीरीज ऑफ एग्जाम्स हैं बहुत कम लोगों ने दिए हैं, एंड एवरीबडी इन अ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री नीड्स एक्चुअरीज, क्योंकि वही रिस्क असेस करके उसको प्राइस कर पाते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एन इंश्योरेंस प्रोडक्ट. आई रियलाइज मैं म्यूचुअल फंड क्यों बोल रहा था. आई मेंट इंश्योरेंस ऑल अलोंग. तो वो इंश्योरेंस कंपनी में काम करता है और वो इंश्योरेंस प्राइसिंग करता है, एंड दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंश्योरेंस में रिस्क मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, एंड दीज इंडिविजुअल्स आर ट्रेन्ड टू डू दैट. भारत में देयर लेस देन 1000 फुली क्वालिफाइड एक्चुअरीज. लेस देन 1000. 140 करोड़ की आबादी वाले देश. द इंटरेस्टिंग थिंग इज, आप मल्टीपल पेपर्स के लिए बैठते हैं, एंड जैसे जैसे आप वो पेपर्स क्लियर करते हैं ना, आपकी लेवल या एक्सपर्टीज बढ़ती है, एंड योर पे ऑल्सो चेंजेस अकॉर्डिंगली. तो अगर आपने कुछ एक्चुरियल पेपर्स क्लियर कर लिए, यू कैन स्टार्ट अर्निंग 6 to 10 लाख रुपीज अ ईयर. फुली क्वालिफाइड फेलोज जो होते हैं, इनको एक्चुरियल फेलोज बोलते हैं. दे आर अर्निंग 50 लाख से 1 करोड़ रुपए साल के. इसके लिए ना आपको इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, ना आपको कॉमर्स डिग्री चाहिए. मजे की बात बताऊं, इसके लिए आपको डिग्री भी नहीं चाहिए. 12th पास वाला स्टूडेंट इसके एलिजिबल है, लेकिन आसान एग्जाम नहीं है दोस्त. सारे एग्जाम क्लियर करने में 6 से 10 साल आराम से लग जाएंगे, लेकिन जैसे मैंने बताया, जैसे जैसे पेपर क्लियर करेंगे वैसे वैसे कमाना शुरू कर सकते. मैथ्स में रुचि होनी चाहिए, ये नंबर्स का पूरा गेम है. नंबर 5, पायलट्स और एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर्स. एयरलाइंस इन इंडिया करीब 1000 नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर कर चुकी है. वो अगले 10 सालों में डिलीवर होने वाले हैं. इन 1000 एयरलाइंस के लिए पायलट चाहिए होंगे एंड मेंटेनेंस इंजीनियर्स चाहिए होंगे, जो कि हमारे पास उतने हैं नहीं. जूनियर फर्स्ट ऑफिसर्स, जो कि जूनियर लेवल या एंट्री लेवल पायलट्स होते हैं, आफ्टर ट्रेनिंग दे अर्न 2 से 3 लाख रुपए महीना. कैप्टन्स 6 से 10 लाख रुपए महीना. जितना बड़ा एयरक्राफ्ट होगा उतनी ज्यादा तनख्वाह मिलने लगेगी. इंटरनेशनल फ्लाई करेंगे तो और मिलेगी. द मोस्ट एक्सपीरियंस पायलट्स कुड इजिली बी अर्निंग 15 से 25 लाख रुपए महीना. हाँ, ये कोर्स और ये प्रोग्राम जो है वो बहुत महंगा है. एक कमर्शियल पायलट का फुल प्रोग्राम 75 लाख से 1 करोड़ का होता है. एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर बहुत अंडररेटेड है. You don't even need a degree. 12th pass with maths and physics, that's the basic qualification या requirement. 2 से 4 साल का एक DGCA approved program आपको करना होगा, and then you can become a AME या aircraft maintenance engineer. इसकी starting salary करीब 4 से 6 लाख रुपए साल की होगी, and the qualified ones can easily earn 15 से 30 लाख रुपए साल के. नंबर 6, data center engineers. जैसे जैसे AI बढ़ रहा है, वैसे वैसे cloud infrastructure की जरूरत भी पड़ रही है. Cloud infrastructure क्या है? Servers which are not located where you are sitting. So ऐसा हो सकता है कि आप जैसे ये YouTube पे देख रहे हैं, YouTube के सर्वर्स कहीं किसी देश में, इनफैक्ट मल्टीपल देशों में बैठे हुए हैं, देशों में बैठे हुए हैं, एंड वहां से आप ये कंटेंट एक्सेस कर पा रहे हैं. Same thing will happen for say your software. Same thing will happen with your apps, and same thing is happening with AI models deployed. ये सारी चीजें
sit in what are called data centers, which are basically stacks and stacks and racks of servers या CPUs जो कहते थे हम जब हम PC के जमाने में थे, अभी भी हैं by the way. And you need engineers to manage these data centers. Those are called DCEs या Data Center Engineers. Entry level DCEs 5 से 8 लाख रुपए कमाते हैं. 5 से 7 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप 25 से 30 लाख रुपए कमा रहे होंगे. एंड इसके लिए आपको चाहिए होगी इंजीनियरिंग या तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल. कंप्यूटर साइंस नहीं चाहिए जरूरी, क्योंकि इसमें ना आप फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडल कर रहे होते हैं. तो आप कोड वोड नहीं कर रहे हैं, मतलब कर भी सकते हैं, बट यू आर एसेंशियली रिस्पॉन्सिबल फॉर कूलिंग सिस्टम्स, क्योंकि आप इमेजिन करिए इतनी सारी हीट जनरेट होगी फ्रॉम द सर्वर्स रनिंग, वो स्टैक्स एंड स्टैक्स हैं, तो उस पूरी गर्मी को कैसे डिसिपेट करेंगे ताकि वो गर्मी से फूक ना जाए. यूपीएस सिस्टम्स होंगे अनइंटरप्टेड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत ज्यादा होंगे, नेटवर्किंग बहुत सारी होगी. तो ये सारा मैनेज करना इज व्हाट अ डीसीई डज. इसकी डेडिकेटेड सर्टिफिकेशंस होते हैं, क्योंकि कोई इंजीनियरिंग डिग्री आपको स्पेसिफिकली डीसीई बनने के लिए ट्रेन नहीं करेगी. नंबर 7, मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स. मर्चेंट नेवी नेवी नहीं होता है, आप जंग नहीं लड़ रहे हैं. बड़ा ही कूल नाम है ये एक ऐसे पेशे के लिए which is nothing to do with the defense or the security system of a country. Basically, जहाज यूज किए जाते हैं बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तेल हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं. उन जहाजों को मैनेज करने के लिए आप मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स यूज करते हैं. तो जो क्रू होता है ना ऑन दैट शिप, दोज आर कॉल्ड मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स. एंड एज यू कैन इमेजिन, कुछ क्रू होता है विच इज एट द ऑफिसर लेवल, तो वो मैनेजरियल होगा. कुछ होगा वर्कर लेवल पे, जिनको हम मर्चेंट नेवी ऑफिसर्स नहीं बोलते, दे आर जस्ट क्रू. But the officers are the one that manage the entire operation of that ship plus the crew of it. इसमें बेइंतहा पैसा है, but with a very big catch. तो third officer, which is the starting point, can easily make you earn 1.5 से 2 लाख रुपए महीना. फिर कैप्टन आते हैं, चीफ इंजीनियर्स आते हैं, जो कि 6 से 10 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे. फिर आता है किकर. अगर आप, क्योंकि ये जहाज है और बहुत वक्त लेके ये किसी डेस्टिनेशन में पहुंचे होंगे, अगर आप इंडिया से 6 महीने से बाहर रहेंगे तो आप बन जाते हैं एनआरआई. बेसिकली आप एक नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, क्योंकि आप साल के 6 महीने इस देश में थे ही नहीं. एंड दैट मीन्स योर इनकम बिकम्स टैक्स फ्री, क्योंकि कायदे से आप टैक्स वहीं देते हैं जहां के आप रेजिडेंट होते हैं, लेकिन आप किसी देश के रेजिडेंट थे ही नहीं. आप तो समुद्र में तैर रहे थे या जहाज पे थे. तो दिस इज नाउ टैक्स फ्री इनकम, एंड दैट इज अ किकर when it comes to income. अब इसके लिए आपको साइंस स्टूडेंट होना पड़ेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों होनी चाहिए. आप देंगे एक एग्जाम, इट्स कॉल्ड द IMU-CET, और उसके बाद आप BSc नॉटिकल साइंस करेंगे या मरीन इंजीनियरिंग का कोई प्रोग्राम. 3 से 4 साल लग जाते हैं, विच इज द यूजुअल इंजीनियरिंग डिग्री. लेकिन ट्रेड ऑफ बहुत रियल है, जैसे मैंने बताया था कि आप साल के 6 महीने घर से बाहर तो होंगे, जहाज पे होंगे. And that can really get to people. It's not an easy life. I wouldn't even imagine. मुझे पानी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं तो इमेजिन नहीं कर सकता कि मैं 6 महीने सिर्फ पानी की शक्ल देखते देखते अपनी ज़िंदगी जीऊँगा या ऐसे हिलता रहूँगा क्योंकि वेव्स आ रही हैं, और अपने परिवार से दूर रहूँगा. तो पैसे बेइंतहा हैं, लेकिन लाइफ इतनी नहीं है. And that's why most people, what they do is they work for 5-10 years, earn enough money, save, and then retire and come back to their family or their life. Number 8, nurses and healthcare workers. भारत में हर 1000 लोगों के लिए 1.7 नर्स स्टाफ है. WHO की रिक्वायरमेंट है कम से कम या मिनिमम 3. तो वही गैप आ गया. ये गैप कितना बड़ा है? 20 लाख नर्सेस का. ग्लोबली ये और भी वर्स है, and that's why India is fast becoming the supply center for nursing talent across the world. And that is where the exciting opportunity lies. क्योंकि डोमेस्टिक नर्सिंग सैलरीज इतनी एक्साइटिंग है नहीं. आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 25 से 40 हजार रुपए महीना मिल जाएगा. प्रीमियम इस करियर में इंटरनेशनल जाना है. एक इंडियन नर्स इन UK, जर्मनी हेल्थ केयर सिस्टम्स विल इजिली बी अर्निंग इंडियन इक्विवेलेंट 40 से 60 लाख रुपए. ऑफकोर्स खर्चे उनकी करेंसी में होंगे, लेकिन सेविंग पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. आपको करनी होगी BSc नर्सिंग अपने 12th के बाद. एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना पड़ेगा, क्योंकि जहां भी आप जाएंगे वहां इंग्लिश विल बी द रनिंग लैंग्वेज, अनलेस ऑफ कोर्स यू गो टू से जर्मनी और जापान, वेयर यू विल आल्सो हैव टू लर्न द नेटिव लैंग्वेज. नंबर 9, ग्रीन एनर्जी टेक्नीशियंस. हर जगह सोलर की बात हो रही है, हर जगह EV की बात हो रही है, हर जगह हाइड्रो की बात हो रही है. इन सबको चलाने के लिए टेक्नीशियंस है ही नहीं इस देश में. There's a shortage of about 10 lakh qualified green energy technicians. Mind you, ये technician level पे हाँ, तो you're talking about jobs which are like welding, लेकिन वहाँ shortage है. There are welders in green energy setups that would be earning 45 से 70 हजार रुपए महीना. यही चीज आप इंटरनेशनल ले जाइए, गल्फ ले जाइए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, you'd be earning 3, 5, 7 times more money. इसके लिए आपको एक फोकस सर्टिफिकेशन करना होगा. It's usually ITI या कोई भी फोकस ट्रेड सर्टिफिकेशन
1 से 2 साल का होता है एंड मोस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में ये सब्सिडाइज्ड है, तो 1 लाख के अंदर अंदर हो जाता है। इसका बैरियर फ्रैंकली बोलूं, ना एलिजिबिलिटी है, ना अंग्रेजी भाषा है, ना अफोर्डेबिलिटी है। इसका बैरियर है ईगो, कि लोग बोलते हैं मैं वेल्डर या टेक्नीशियन थोड़ी बनूंगा, मैं तो औहदे वाले काम करूंगा। And that's where a lot of people may be missing out. Finally, job number 10, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर। 1000 एयरक्राफ्ट ऑर्डर किया ना हमने, अगले 10 साल में आने वाले हैं, उनको ऑन ग्राउंड भी तो मैनेज करना पड़ेगा। एक बात तो उड़ाना हो गया, एक बात मेंटेन करना हो गया, लेकिन ट्रैफिक को कंट्रोल भी तो करना है, वेदर इट्स ऑन द ग्राउंड, वेदर इट्स फ्रॉम द एटीसी, एवरीथिंग रिक्वायर्स मैनेजमेंट। दैट्स वेयर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स कम। ये एक सरकारी नौकरी है बट विद अ प्राइवेट पे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई में अगर आप एक जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रैफिक कंट्रोलर एटीसी में स्टार्ट करेंगे, यू विल अर्न अबाउट 1.1 to 1.3 lakhs per month। इसके लिए एक इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए या फिजिक्स और मैथ्स बीएससी भी चलेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई का एक एटीसी रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, वो देना होता है। एग्जाम कंपेटिटिव है, लेकिन यूपीएससी आरबीआई ग्रेड बी इस लेवल पे तो बिल्कुल भी नहीं है। सो द चांसेस ऑफ यू मेकिंग इट इज अ लॉट मोर। तो ये है 10 जॉब्स जहां लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हैं, अगर आप ये काम करने के लिए तैयार हैं। सीखना, तैयारी करना आपके बस में है, चॉइस आपकी है। विंडो लिमिटेड है, क्योंकि अगले 2, 3, 4 सालों में ये शायद भर जाएंगी, और जितना अभी डिमांड है और सप्लाई कम है वो बैलेंस हो जाएगा, एंड दिस प्रीमियम विल गो अवे। सो इफ यू वांट टू एक्ट नाउ, एंड आई रियली होप यू डू। ये अंकुर वारिको का ऑफिशियल यूट्यूब करियर चैनल, और मैं हूं अंकुर वारिको, साइनिंग ऑफ।